आप सभी का स्वागत है। आत्मनिर्भर बनना आप सभी का अरमान है। आपका अरमान पूरा हो, इसी शुभकामना के साथ हमारा ये उद्देश्य है कि शिक्षा के माध्यम से आपका जीवन रोशन हो। आज कई दृष्टिबाधित बच्चे अपने हौसले से एवं ज्ञान के बल पर उच्च पदों पर आसीन हैं। उनकी दृष्टिबाधिता उनके प्रयास में बाधा नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में जनरल नॉलेज से जुड़े हुए प्रदूषण से संबंधित यानी पोल्यूशन से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न उनके उत्तर के साथ बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो आपके लिए लाभप्रद एवं उपयोगी होगा। हेलन केलर ने कहा है, विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश किया जा सकता है। प्रदूषण यानी पोल्यूशन। क्वेश्चन, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है। ऑप्शन है ए फर्न तथा साइकस, बी हरे शैवाल तथा लिवरवर्ट, सी लाइकेंस तथा मॉस, डी नीम तथा समुद्री सोक। राइट आंसर है सी लाइकेंस तथा मॉस। क्वेश्चन, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक को मानसिक रोग पैदा करता है, वो कौन सा है? ऑप्शन है ए NO2, बी SO2, सी PB, डी HG। सही विकल्प है सी PB यानी लेड। क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह ऑप्शन है ए ऑक्सीजन के संयोग करती है, बी ग्लाइकोलिसिस का संदमन करती है, सी तंत्रिकाओं को निष्क्रिय करती है, डी हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। राइट आंसर है हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। क्वेश्चन, मुख्य वायु प्रदूषक होता है ए CO, बी CO2, सी N2, डी गंधक। सही विकल्प है CO यानी कार्बन। प्रश्न, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में वायु प्रदूषक है ए कार्बन और सल्फर, बी हाइड्रोकार्बन्स, सी शैवाली बीजाणु, डी ओजोन। सही विकल्प है कार्बन और सल्फर। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है? ऑप्शन है ए हाइड्रोकार्बन्स, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड। सही विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट में सर्वाधिक योगदान करती है? ए फ्रियोन, बी मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी क्लोरोफुल ओरोकार्बन। सही विकल्प है सी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न, मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन है ए रेडियोधर्मी पादप, बी स्वतः चालित वाहन, सी उद्योग, डी कीटनाशक। सही विकल्प है स्वतः चालित वाहन। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन में संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? ऑप्शन है CO2, बी CH4, सी CO, डी O2। सही विकल्प है CO। प्रश्न, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन है ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी इथाइल आइसोसाइनेट, सी मिथाइल आइसोसाइनेट, डी SO2 तथा NO2। सही विकल्प है मिथाइल आइसोसाइनेट। प्रश्न, निम्नलिखित में कौन जैव अक्षयकारी प्रदूषक है? ए प्लास्टिक, बी DDT, सी पारा, डी उपयुक्त सभी। सही विकल्प है ये तीनों ही सही हैं, यानी प्लास्टिक, DDT, पारा यानी मरकरी,
जैव अक्षयकारी प्रदूषक हैं। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? ए सीसा, बी कैडमियम, सी पारा, डी सिलिका। सही विकल्प है सीसा। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्त दाब बढ़ा देता है यानी ब्लड प्रेशर तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है? ऑप्शन है ए पारा, बी सीसा, सी कैडमियम, डी तांबा। सही विकल्प है सी कैडमियम। प्रश्न, लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सक्तिमयता रोग होने का कारण है? ए सीसा, बी मरकरी, सी कैडमियम, डी सिलिका। सही विकल्प है सिलिका। प्रश्न, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ है? ए वनों की अग्नि से, बी जीवों के श्वसन से, सी सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं से, डी कारखानों के धुएं से। सही विकल्प है बी जीवों के श्वसन से। प्रश्न, ताजमहल को क्षति पहुंचा रही है? ए यमुना में बाढ़ से, बी अधिक ताप पर संगमरमर के अपघटन द्वारा, सी मथुरा तेल शोधनशाला से निकले वायु प्रदूषकों से, डी उपयुक्त किसी से भी नहीं। सही विकल्प है मथुरा तेल शोधनशाला से निकले वायु प्रदूषकों से। प्रश्न, मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मृत्यु हो जाती है क्योंकि? ऑप्शन है ए यह शरीर में विद्यमान O2 के साथ संयोग कर CO2 बनाती है, बी यह ऊतकों में उपस्थित कार्बनिक द्रव को अपचयित करता है, सी यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके रक्त को ऑक्सीजन अवशोषित करने के अयोग्य बना देता है, डी यह रक्त को सुखा देता है। सही विकल्प है यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके रक्त को ऑक्सीजन अवशोषित करने के अयोग्य बना देता है। प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर? ऑप्शन है ए पराबैंगनी किरणों में प्रवेश को कम करता है, बी ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करता है, सी CO को CO2 में परिवर्तित करता है, डी वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। सही विकल्प है पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है। प्रश्न, मिनी माता रोग क्या होता है? ऑप्शन है ए पेट्रोलियम पदार्थों के दहन से, बी जल में आर्सेनिक की अधिकता से, सी जल में मरकरी के प्रदूषण से, डी जल में नाइट्रेट की अधिकता से। सही विकल्प है सी जल में मरकरी के प्रदूषण से मिनी माता रोग होता है। प्रश्न, जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जांच की जाती है? ऑप्शन है ए बायोमेडिकल ऑक्सीजन डिमांड, बी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सी बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है सी बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड। प्रश्न, डीडीटी क्या होता है? ऑप्शन है ए प्रतिजैविक, बी जैव अपघटीय प्रदूषक, सी अजीव अपघटनीय प्रदूषक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है अजीव अपघटनीय प्रदूषक। प्रश्न, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होता है? ऑप्शन है ए फेफड़े का कैंसर, बी मुख का कैंसर, सी त्वचा का कैंसर, डी यकृत का कैंसर। सही विकल्प है त्वचा का कैंसर। प्रश्न, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः ए जल चक्र बंद हो जाएगा, बी वर्षा रुक जाएगी, सी जल पाबदों के ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे, डी
जल पापदों के नाइट्रेट अप्राप्य हो जाएंगे। सही विकल्प है सी, जल पापदों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे। प्रश्न, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। ऑप्शन है ए, Cl2 की घुली हुई मात्रा में, बी, O3 की घुली हुई मात्रा में, सी, N2 की घुली हुई मात्रा से, डी, O2 की घुली हुई मात्रा से। सही विकल्प है O2 यानी ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। प्रश्न, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? ए, कार्बन डाइऑक्साइड, बी, कार्बन, सी, NO2, डी, SO2। सही विकल्प है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न, औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतृण को उपयोगी पाया गया है? ए, पार्थेनियम, बी, हाथी घास, सी, जलकुंभी, डी, उपयुक्त ए और बी दोनों। सही विकल्प है ए और बी यानी पार्थेनियम और जलकुंभी जल प्रदूषण रोकने के लिए उपयोगी है। प्रश्न, निम्न में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? ए, H2, बी, CO, सी, NO2, डी, SO2। सही विकल्प है H2। प्रश्न, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ए, कोयला, बी, परमाणु, सी, पेट्रोल, डी, सौर। सही विकल्प है सौर। प्रश्न, निम्नांकित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? ए, भारी ट्रक यातायात, बी, निर्वाचन सभाएं, सी, पॉप संगीत, डी, जेट उड़ान। सही विकल्प है जेट उड़ान। प्रश्न, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान स्थित है? ए, रांची में, बी, कटक में, सी, जमशेदपुर में, डी, नागपुर में। सही विकल्प है डी, नागपुर में। प्रश्न, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं? ए, पीड़ाहारी, बी, परजैविक, सी, प्रतिजैविक, डी, ह्यूमेलिन। सही विकल्प है परजैविक। प्रश्न, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है? ए, समुद्र तल में वृद्धि, बी, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, सी, तट रेखा में परिवर्तन, डी, उपयुक्त सभी। सही विकल्प है उपयुक्त सभी। प्रश्न, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए, आर्कटिक महासागर के ऊपर, बी, आर्कटिका के ऊपर, सी, भारत के ऊपर, डी, अलास्का के ऊपर। सही विकल्प है अंटार्कटिका के ऊपर। प्रश्न, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? ए, केवल ऑक्सीजन, बी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, डी, केवल मीथेन। सही विकल्प है सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। प्रश्न, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है? ए, कॉस्मिक किरणों को, बी, इंफ्रारेड किरणों को, सी, अल्ट्रावायलेट किरणों को, डी, सभी विकिरणों को। सही विकल्प है सी, अल्ट्रावायलेट किरणों को। प्रश्न, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है? ए, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, बी, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन, सी, ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, डी, नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। सही विकल्प है नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न, हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? ए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के द्वारा वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, बी, बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन, सी, शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन,
डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है ए, वायुमंडल में ग्रीन हाउसों गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। प्रश्न, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन है ए सीता अशोक, बी महुआ, सी पॉपुलर, डी नीम। सही विकल्प है डी यानी नीम। प्रस्तुत जानकारी अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित की गई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी voice for blind @gmail.com। धन्यवाद।